अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हमारे किचन में बनने जा रही है मतंजन की रेसिपी। मतंजन कह लें या ज़र्दा कह लें, ये खाने में तो बहुत ज़्यादा लजीज होता है, लेकिन पकाने में हमें उतना ही मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि ये या तो हमसे बहुत ज़्यादा चावल इसमें गल जाते हैं या बहुत ज़्यादा कच्चे रह जाते हैं। लेकिन मैं जिस तरीके से आज बना रही हूँ, आपने सेम इसी तरीके को फॉलो किया तो 100% आपका जो ज़र्दा है वो ज़बरदस्त बनेगा और सब तारीफ़ करेंगे कि वाह क्या ज़र्दा बनाया है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो सेला चावल लिया है और इसको मैंने 2 से 3 वॉश पानी से करके, तो अब इसको 3 घंटे के लिए भिगो दिया। पहली टिप इसमें यह है कि आपने चावलों को 3 घंटे के लिए भिगोना है। अब जी ये मैंने एक देगची में पानी लिया, उसमें मैंने ये 3 छुहारे थे जो मैंने बारीक कट कर लिए लंबाई में। 2 इसमें बादियान के फूल हैं और 3 से 4 इसके अंदर लौंग हैं। ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। पानी जो हमारा इतना होना चाहिए कि अगर 1 किलो हमारे चावल है ना, तो 4 गुना जो है वो पानी होना चाहिए। इसमें 1 चम्मच मैं नमक का डाल दूँगी। नमक ये जो है ना, ये हमारा जो मीठा है उसको बैलेंस करेगा। अब जी ये देखिए पानी जो हमारा ये बॉइलिंग स्टेज पे है, पूरी तरह बॉयल नहीं हुआ, तो हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद जब हमारा पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और हमारे जो चावल अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएंगे। अब जी हम इनके बॉयल होने का वेट करते हैं। ये जी हमारे जो चावल हैं इसको 10 मिनट हो गए हैं बॉयल होते हुए। तो अब हम अपने जो चावल हैं वो चेक कर लेते हैं। ये जी हमारे चावल जो हैं वो पूरे तरीके से गल गए हैं। इसमें दूसरी टिप ये है कि चावल जो है हमने वो 100% इसमें कुक करने हैं, कोई इसमें कनी नहीं छोड़नी। ये जी चावल हमारे जो थे वो अच्छे तरीके से गल गए हैं, तो अब हमने इनको स्टेन कर लिया। ये जी नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। ये मेरे पास लिक्विड कलर था ग्रीन, मैंने ये इस्तेमाल किया है और साथ ही इसमें मेरे पास पाउडर फॉर्म में कलर थे जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें आधा चम्मच मैंने रेड कलर लिया है और आधा चम्मच इसमें मैंने ज़र्दा कलर दिया है। और इसके साथ इसके अंदर मैं 2-2 चम्मच पानी के डालती जाऊँगी, उनको मिक्स करती जाऊँगी अच्छे तरीके से, ताकि जो गुठलियाँ ना बने हमारी कलर्स की। और इसके साथ ही जो मैंने चावल उबाले थे ना, इसमें से 2-2 चम्मच मैंने लेने हैं और इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है इनको। इसको हमें इसी तरीके के साथ चावलों में नहीं डाल देना। इसको जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जिस तरीके से हमारे जो चावल हैं बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये मैंने जो 750 ग्राम मैंने चीनी ली है। 1 किलो चावल हमारे यहाँ, तो इसमें 750 ग्राम चीनी जो है वो इनफ होगी। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और इसमें 1 कप दूध का मैं डाल देती हूँ। आप दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं 1 कप। और इसको मैंने इतना पकाना है कि ये जो हमारी चीनी है ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसकी हमने कोई चाशनी तैयार नहीं करनी है चीनी की, सिर्फ चीनी जो है वो हमने मेल्ट करनी है। ये साथ साथ हमारी चीनी मेल्ट होती रहेगी। तो इसके अंदर मैं डालती हूँ तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ इलायची हैं। इसको मैंने खोल के इसके अंदर शामिल किया और इसके साथ ही ये मैं इसमें डालूँगी केवड़ा एसेंस 1 छोटा चम्मच। बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना, वरना जो हमारा टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। और इसके साथ ही कुछ ये मैंने मेवे लिए हैं। ये नारियल है, मैंने जिसको बारीक मैंने कट कर लिया था। और इसके अंदर थोड़ी सी तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसके अंदर किशमिश डाली है। और इसके साथ ही मैंने जो बादाम लिए थे बारीक कटे हुए, वो इसके अंदर 1 चम्मच डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये देखें, ये जो मैंने चावल बॉयल किए थे ना, इस स्टेज पे ये चावल मैं इसके अंदर डाल दूँगी। चावल याद रखिए कि हमारे चावल जो हैं वो 100% गले हुए हैं इसके अंदर। इसको चावल अच्छे तरीके से साफ़ करके मैं इसके अंदर डाल दूँगी और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये जो हमारी चीनी जो है ना वो मेल्ट होके उसने काफ़ी सारा पानी छोड़ा हुआ है, लेकिन फ़िक्र आपने नहीं करनी, क्योंकि ये जो हमने तेज़ आंच पे इसकी जो चीनी का पानी है ये खुश करना है अच्छे से। इसको थोड़ा थोड़ा हम हिलाएंगे और इसका जो पानी है वो खुश कर लेंगे। और ये जो बादियान के फूल मैंने इसमें डाले थे ना, वो हम इस स्टेज पे निकाल लेंगे। इसमें से लौंग हम नहीं निकालेंगे, सिर्फ हमने बादियान के फूल निकालने हैं। ये देखें, और सेंटर में ये देखें चाशनी का जो पानी है वो कम होता जा रहा है।
आँच जो है वो हमारी तेज़ ही है। ये देखिए हमारी जो चाशनी है वो तकरीबन हमारी खुश्क हो चुकी है। और इस स्टेज पे मैं इसको दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र करूँगी कढ़ाई को। आँच देखिए, आँच हमारी जो थी वो फुल ही थी, तो इसके ऊपर मैंने एक तवा रख दिया है और इसको शुरू के जो 2 से 3 मिनट है ना वो हमने इसी तरह तेज़ रखना है ताकि तवा हमारा अच्छे से जो है वो गर्म हो जाए। अब जी ये जो चावल थे कलर वाले, अब इसको मैंने किया ये है कि इसको 2 से 3 दफ़ा पानी से वॉश करके अच्छे से इसका पानी खुश्क कर लिया। इससे ये होगा कि जो हमारे कलर हैं वो सिर्फ इसी जगह पे रहेंगे, पूरे चावलों में फैलेंगे नहीं। अगर हम इनको चावलों को ऐसे धोए बगैर इसमें डाल देते ना तो पूरे चावल हमारे जो थे ना वो कलर पूरे चावलों का ख़राब हो जाना था। अब ये देखें, ये घी है, मैंने तकरीबन 250 ग्राम लिया है। तो ये घी मैं थोड़ा थोड़ा इन चावलों के ऊपर डाल दूँगी जो कलर किए हुए चावल हैं। तीसरी टिप ये है कि आपने इस तरह घी या ऑयल जो भी जिसमें भी आप बना रहे हैं, आपने इस तरीके से इन पे डालना है ताकि ये जो कलर है ये और चावलों को ख़राब ना करें। अब ये जो 250 ग्राम घी था ना ये सारा मैंने चावलों पे फैला दिया और जो बाकी बचे हुए मेवे थे वो भी मैं इस पर डाल दूँगी। और ये जी कुछ अशरफियाँ तकरीबन 100 ग्राम ये मैंने बारीक काट ली थी, वो उसके ऊपर डाल दूँगी और इसका मैंने दम पे रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। आप यकीन मानिए इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो चावल जो आप ज़र्दा आपका वो 100% परफेक्ट बनेगा। दस मिनट के लिए इसको हम दम पे रख दिया। अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम चेक कर लेते हैं इसकी लुक। तो जनाब ये अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो कलर था, ये देखें, ये कलर जो था ना सिर्फ हमारे वही चावल कलर हुए हैं जो हमने किए थे उसमें कलर में भिगोए थे। बाकी चावल जो हमारे एज इट इज़ वैसे ही हैं वाइट। तो कहीं कहीं कलर हमारा जो है कलरफुल हमारे राइस बन गए। ये देखें हमारे कितना अच्छा मतंजन कह रहे हैं या ज़र्दा कह रहे हैं रेडी है। इसमें टिप जो मैंने आपको ये दी है कि इसमें हमने सेला यूज़ करना है और इसमें हमने जो राइस है वो 100% गलाने हैं और जो हमने इसके अंदर कलर वाले चावल हैं उनके ऊपर ऑयल लाजमी डालना है और उसको वॉश ज़रूर करना है। तो जनाब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।